उल्लू ने बताया, माता पिता अगर ये 4 बातें जान लें तो औलाद पर कोई भी मुसीबत टिक नहीं पाएगी। नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का रिया टून्स चैनल पर। यदि आप एक सच्चे सनातनी हैं और भगवान भोलेनाथ पर अटूट श्रद्धा रखते हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल रिया टून्स को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप तक ऐसी ही प्रेरणादायक और धार्मिक कहानियां लगातार पहुंचती रहें। आज की जो कथा हम आपके लिए लेकर आए हैं वह न सिर्फ मोटिवेशनल है बल्कि ज्ञानवर्धक भी है। गरुड़ पुराण में भी कहा गया है कि जो कथा अधूरी छोड़ी जाती है वह पाप का कारण बनती है। इसलिए इस कहानी को पूरा अवश्य सुने और अंत तक जुड़े रहें। तो आइए शुरू करते हैं आज की यह प्यारी और प्रेरणादायक कहानी। अंधेरी रात थी, आसमान में बादल गरज रहे थे और तेज हवाएं गांव के पुराने पीपल को झकझोर रही थीं। उस पीपल के नीचे बैठा था एक बूढ़ा, झुर्रियों से भरा चेहरा, हाथों में लकड़ी की लाठी और आंखों में गहराई, जैसे हर रहस्य वहीं छिपा हो। उसे गांव वाले बाबा तारण कहते थे। कहते हैं उसने जीवन में वो सब देखा था जो आम आदमी सोच भी नहीं सकता। पर आज की रात कुछ और थी। आज बाबा के सामने बैठा था शिवलाल, एक साधारण किसान जिसके बेटे अर्जुन पर पिछले कुछ महीनों से मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा था। बाबा, मैं टूट चुका हूं, शिवलाल ने कांपती आवाज में कहा। अर्जुन जैसे बदल गया है, ना किसी की सुनता है ना किसी से मिलता है, खेतों में भी हाथ नहीं लगाता और अब तो वो गांव के बाहर वाले तांत्रिक से भी मिलने लगा है। बाबा तारण चुपचाप सुनते रहे। फिर उन्होंने अपनी लकड़ी की लाठी से जमीन पर एक गोला बनाया और बोले, मुसीबत तब तक टिकती है जब तक माता पिता को अपनी शक्ति का ज्ञान ना हो। शिवलाल ने हैरानी से पूछा, शक्ति? कैसी शक्ति बाबा? बाबा ने उसकी तरफ देखा और धीमे से मुस्कुरा दिए। जिस दिन माँ बाप को वो 4 बातें समझ आ जाएंगी उस दिन औलाद पर कोई मुसीबत टिक नहीं पाएगी। शिवलाल की आंखों में सवाल था, लेकिन उससे पहले ही पीपल के ऊपर बैठे एक उल्लू की आवाज गूंजी, हुस। हाँ। बाबा ने ऊपर देखा और बोले, ये कोई आम उल्लू नहीं है शिवलाल, ये वही है जिसने मुझे पहली बार उन 4 बातों के बारे में बताया था। आज ये फिर आया है, मतलब वक्त आ गया है। अचानक तेज हवा चली और पीपल के पत्ते सिहर उठे। बाबा ने आंखें मूंदी और कुछ बुदबुदाने लगे। कुछ ही पलों में वातावरण भारी हो गया। एक अजीब सी ऊर्जा चारों ओर फैल गई और फिर बाबा बोले, आज रात मैं तुझे एक ऐसी यात्रा पर ले चलूंगा जहां तुझे अपने बेटे की आत्मा की सच्चाई दिखाई देगी। वहां तुझे यह समझ आएगा कि औलाद पर जो बीत रही है वो सिर्फ बाहर की मुसीबत नहीं है, वो भीतर की गहराई से निकली है। शिवलाल कुछ कह पाता उससे पहले ही बाबा ने उसकी आंखों पर अपने हाथ रखे और कुछ मंत्र पढ़ने लगे और फिर सब कुछ काला हो गया। जब शिवलाल की आंखें खुली तो वह एक अजीब सी जगह पर था। ना वह गांव था ना जंगल, वहां सिर्फ नीली धुंध थी और हवा में तैरते हुए शब्द, जैसे कोई विचारों की दुनिया हो। ये कहां हूं मैं? उसने खुद से पूछा। तभी पीछे से आवाज आई, अपने बेटे की आत्मा में। वह पलटा तो देखा, बाबा तारण उसके पीछे खड़े थे। यहाँ तुझे अर्जुन की सच्चाई दिखेगी, लेकिन डरना मत, क्योंकि हर सच्चाई सुंदर नहीं होती। धुंध के बीच एक दृश्य बनने लगा। अर्जुन, वही बच्चा जो कभी अपने पिता से चिपट कर सोता था, अब अकेले बैठा था। उसका चेहरा बुझा हुआ, आंखों में डर और हाथों में कोई काला धागा। ये कब हुआ बाबा? वो तो कभी ऐसा नहीं था, शिवलाल ने घबराकर कहा। बाबा बोले, हर औलाद की आत्मा पर समय की धूल चढ़ती है। कुछ समय बाद वो भूल जाती है कि वो कौन है। यही धूल मुसीबतों को आकर्षित करती है, लेकिन ये धूल माता पिता ही साफ कर सकते हैं, अगर उन्हें वो 4 बातें आ जाएं। शिवलाल के होंठ कांपे, पर उसने पूछा नहीं। उसे लगा बाबा जानबूझकर अभी नहीं बता रहे। अब दृश्य बदला। अर्जुन अब एक बड़े घर में था, उस तांत्रिक के साथ। दीवारें काली, दरवाजे पर उल्टे चिन्ह और हवा में डर। तांत्रिक अर्जुन से कह रहा था, तेरे माता पिता तुझे नहीं समझेंगे, वो तुझे रोकेंगे, लेकिन तू अब इस राह पर चल चुका है। पीछे मुड़ना मत, वरना सब खत्म। अर्जुन ने आंखें बंद की और चुपचाप सिर हिला दिया। बाबा, ये सब कब हुआ? हमें क्यों नहीं बताया उसने? शिवलाल की आवाज टूटी हुई थी। बाबा ने गंभीरता से कहा, क्योंकि तुमने भी देखना बंद कर दिया था। जब औलाद भीतर से बिखरने लगती है और माता पिता बाहर की व्यस्तताओं में उलझे रहते हैं तो एक खाई बन जाती है। वही खाई मुसीबतों का रास्ता बनती है। तभी अचानक जोर की आवाज हुई, दृश्य बिखर गया। बाबा ने शिवलाल की कंधे पर हाथ रखा। अब समय है वापस जाने का, लेकिन अब की बार तुझे सिर्फ अर्जुन से बात नहीं करनी, तुझे वो बातें सीखनी है जो इस धुंध को हटा सकती हैं।
और फिर सब कुछ घूम गया। शिवलाल ने आंखें खोली तो खुद को फिर पीपल के नीचे पाया। बाबा अब भी शांत थे, पर उनके चेहरे पर गंभीरता थी। बेटा, अब तुझे फैसला लेना है। अर्जुन को बचाना है तो तुझे खुद को बदलना होगा। वो बातें वो तुझ में आनी चाहिए, तभी ये तांत्रिक, ये डर, ये अंधेरा खत्म होगा। बाबा बताइए ना वो बातें। शिवलाल ने हाथ जोड़ लिए। बाबा ने धीरे से कहा, वक्त आएगा तो सब जान जाएगा, लेकिन आज के बाद हर रात तुझे यहाँ आना होगा। हर रात मैं तुझे एक राह दिखाऊंगा जो तुझे उन 4 बातों तक ले जाएगी। शिवलाल ने हामी में सिर हिलाया, लेकिन उसके मन में डर भी था और आशा भी। उसी वक्त पीपल के ऊपर से फिर वही उल्लू बोला, हूंस हूंस। और बाबा ने कहा, आज से ये तेरे रक्षक का संकेत है। जब भी तुझे लगे कि सब खत्म हो गया है, बस इसे याद कर लेना, औलाद को बचाने के लिए तू अकेला नहीं है। अगली रात आकाश में आधा चांद छुपा था और बादल फिर उसी तरह मंडरा रहे थे जैसे किसी अनहोनी की भूमिका रच रहे हों। शिवलाल पूरे दिन बेचैन रहा था। उसकी आंखों में नींद नहीं, चिंता थी। अर्जुन घर आया भी तो सिर्फ कुछ देर के लिए, फिर बिना कुछ बोले निकल गया। उसकी आंखों में अब कोई अपनापन नहीं था, बस अजीब सी घबराहट और नफरत थी। शिवलाल ने देखा, उसके बेटे ने अपने गले में एक नया तावीज पहन रखा था, काले धागे में बंधा हुआ एक चमकीला पत्थर। जैसे ही उसकी नजर उस पर पड़ी, उसके भीतर कुछ सिहर गया। उसे याद आया, बाबा तारण का कहा तांत्रिक रास्ते पर चल पड़ा है तेरा बेटा। रात को जैसे ही सभी सो गए, शिवलाल चुपचाप उठकर फिर उसी पीपल के पेड़ के नीचे पहुंच गया। पीपल की पत्तियां धीमी हवा में खड़क रही थीं और उसकी छांव में बैठे बाबा तारण पहले से मौजूद थे। उनका चेहरा इस बार और भी गंभीर लग रहा था। तैयार है तू? बाबा ने पूछा। शिवलाल ने सिर झुकाकर कहा, हाँ बाबा, मेरी जान जाए तो भी अर्जुन को बचाना है। बाबा ने अपनी लाठी से जमीन पर एक वृत्त खींचा और फिर उसमें कुछ जड़ी बूटियां डालकर आग जलाई। धुआं ऊपर उठने लगा, हल्का, नीला और तेज गंध वाला। आज तू पहली राह पर जाएगा, बाबा बोले, जहां तुझे समझ आएगा कि अर्जुन के अंदर कौन सी दरार सबसे पहले पड़ी थी। वही दरार आगे चलकर उसका रास्ता मोड़ गई। अगर उस दरार को भरना है तो तुझे उसकी जड़ में जाना होगा। धुआं अब शिवलाल को घेरे हुए था। उसकी आंखें भारी होने लगी। बाबा ने फिर मंत्र पढ़ने शुरू किए और कुछ ही पलों में सब कुछ बदल गया। अब वह एक स्कूल के मैदान में खड़ा था। चारों ओर बच्चे खेल रहे थे, हंसते, दौड़ते, गिरते, उठते, और तभी उसने अर्जुन को देखा, छोटा सा, मुश्किल से 10 साल का, मैदान के कोने में अकेला बैठा हुआ। उसके हाथ में एक टूटी हुई गेंद थी और चेहरे पर उदासी। शिवलाल को समझ नहीं आया कि ये कौन सा समय है, लेकिन तभी उसके पास बाबा तारण आ खड़े हुए। ये वो दिन है जब पहली बार अर्जुन ने खुद को अकेला महसूस किया। बाबा बोले, क्यों, ऐसा क्या हुआ था? शिवलाल ने पूछा। तभी एक दृश्य उभरने लगा। कुछ बच्चे अर्जुन के पास आए और बोले, अरे मत खेल इसके साथ, इसके तो कपड़े भी फटे हैं और इसके पापा तो बस खेतों में काम करते हैं, कोई बड़ा आदमी थोड़ी है। अर्जुन कुछ कह नहीं पाया, उसने बस सिर झुका लिया। शिवलाल का दिल चीर गया। मैं कहाँ था उस दिन? उसने खुद से पूछा। बाबा ने कहा, उस दिन तू खेत में था और तेरी बीवी अस्पताल में। अर्जुन स्कूल से लौटकर रोया भी था, पर तूने कहा था, अब रोने से क्या होगा, मर्द बन, सब सहना सीख। शिवलाल अब पछताने लगा। उसे याद आया कि उसने कई बार अर्जुन की छोटी छोटी तकलीफों को नजरअंदाज किया, ये सोचकर कि वो खुद समझ जाएगा। लेकिन वही छोटी तकलीफें आज अंदर की गहरी दरार बन चुकी थीं। अब दृश्य बदल गया। अर्जुन अब किशोर था, 16 साल का। वह अपने कमरे में था और बाहर से उसकी माँ की आवाज आ रही थी, तू पढ़ाई में कमजोर क्यों होता जा रहा है अर्जुन? देखो शर्मा जी का बेटा कितना आगे निकल गया। अर्जुन चुपचाप खड़ा रहा, फिर चुपचाप कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। शिवलाल को वो पल याद आया जब उसे खुद अपनी बीवी से यही कहते सुना था, तू ज्यादा ढील देती है अर्जुन को, तभी वो बिगड़ रहा है। मैंने कभी उसके साथ बैठकर बात नहीं की, शिवलाल ने खुद से कहा। मैंने कभी नहीं पूछा कि वो क्या सोचता है, क्या चाहता है, बस आदेश देता रहा। बाबा तारण ने उसकी ओर देखा। तू अब वो देख रहा है जो वर्षों से अनदेखा रहा। यही तो पहली राह है, अपने बच्चे की आत्मा की पहली दरार को देखना। जब तक ये दरार साफ दिखाई नहीं देती, तब तक उसे भरा नहीं जा सकता। अर्जुन अब जवान हो चुका था, 20 साल का। वही उम्र जब उसने पहली बार घर से बाहर निकलकर काम की तलाश की थी। वह शहर के एक बड़े ऑफिस में इंटरव्यू देने गया था। उसका चेहरा आशावान था, आत्मविश्वास से भरा।
लेकिन ऑफिस के बाहर खड़े गार्ड ने उसे अंदर नहीं जाने दिया। तेरे कपड़े देखे हैं, जूते फटे हैं, बाल बिखरे हैं, ऐसे ही इंटरव्यू देने आया है। अर्जुन ने बस खामोशी से मुड़कर देखा और लौट गया। शिवलाल के आंखों में आंसू थे। उसने बताया नहीं कभी ये सब। बाबा बोले, बताता कैसे? जब कोई कई बार गिरता है और हर बार अकेला उठता है तो वो एक दिन दूसरों से उम्मीद करना छोड़ देता है। उसी दिन वो अपने भीतर का द्वार बंद कर लेता है। शिवलाल ने धीमी आवाज में पूछा, तो अब क्या करूं मैं? बाबा तारण ने मुस्कुराकर कहा, अब तुझे उस दरार तक पहुंचना है जो अब भी ताजा है, जो अब भी उसे मुसीबत की ओर खींच रही है। तुझे खुद को बदलना है, उसकी बातों को सुनना है, बिना टोका टाकी, बिना हुक्म के। धुंध फिर से गहराने लगी, दृश्य मिटने लगे। कल रात फिर आना। बाबा बोले, दूसरी राह पर चलना बाकी है। बाबा बोले, दूसरी राह पर चलना बाकी है, लेकिन याद रख, अब अर्जुन को तुझे महसूस करना चाहिए। कल सुबह जब वह लौटे तो उससे कुछ मत कहना, बस बैठकर उसका इंतजार करना और आंखों में वो अपनापन रखना जो तूने बरसों पहले खो दिया था। शिवलाल की आंखें खोली तो वो फिर उसी पीपल के नीचे था। रात गहराई से सुबह की ओर बढ़ रही थी। वह उठा और बिना कुछ बोले घर लौट आया। अगले दिन जैसे ही सूरज निकला, अर्जुन घर में घुसा। उसकी आंखें लाल थीं, जैसे रात भर जागा हो। उसने अपने पिता की ओर देखा जो चुपचाप आंगन में बैठे थे। कुछ नहीं कहा उन्होंने, बस देख रहे थे, ध्यान से, गहराई से। अर्जुन थोड़ा चौंका, फिर बिना बोले कमरे में चला गया। पर उसके चेहरे पर एक पल के लिए हल्की सी नरमी दिखाई दी। शिवलाल को लगा जैसे कोई हल्का दरवाजा अंदर से खुला हो। उसी रात वह फिर से पहुंचा बाबा तारण के पास। बाबा पहले से इंतजार कर रहे थे। आज तो दूसरी राह पर जाएगा, उन्होंने कहा। वहां तुझे ये समझ आएगा कि अर्जुन के भीतर कौन सी आवाज ऐसी है जो उसे दिन रात तोड़ रही है। जब तक वो आवाज शांत नहीं होगी, मुसीबतें दूर नहीं होंगी। शिवलाल ने बिना कुछ बोले अपनी आंखें बंद की। धुआं उठा, मंत्र गूंजे और फिर सब कुछ बदल गया। धुएं की परतें जब शिवलाल को घेरने लगीं, तो उसके भीतर एक डर सा बैठ गया। पर डर के नीचे अब एक ठोस इरादा भी था, अपने बेटे अर्जुन को वापस लाने का। बाबा तारण की आवाज धुएं में गूंज रही थी। दूसरी राह कठिन है, क्योंकि ये सीधे अर्जुन की आत्मा की उस परत तक ले जाएगी जहां वो खुद से भी छिपा बैठा है। शिवलाल की आंखें बंद थीं। धुआं उसके चारों ओर घूमता रहा और फिर सब कुछ स्याह हो गया। जब आंखें खुलीं तो वह एक सुनसान मैदान में खड़ा था। दूर दूर तक सिर्फ वीरानी थी और बीचों बीच एक छोटा सा घर। दीवारें खुरदरी, खिड़कियां बंद और दरवाजा अध खुला। बाबा तारण उसके पास खड़े थे। ये क्या जगह है बाबा? शिवलाल ने पूछा। ये अर्जुन की आत्मा का भीतर का घर है। बाबा बोले, हर इंसान के भीतर ऐसा एक घर होता है जहां वो अपने सबसे गहरे डर, शर्म और अनकहे शब्द छुपा कर रखता है। आज तू उस घर के भीतर जाएगा, लेकिन याद रख, जो भी देखेगा सिर्फ देखना, कुछ भी टोकना मत। ये उसकी आत्मा का सच है जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है, बदला नहीं जा सकता। शिवलाल ने सिर हिलाया और धीरे धीरे उस घर की ओर बढ़ा। दरवाजा जब उसने खोला तो एक अजीब सी ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई। भीतर घुप अंधेरा था। उसने धीरे धीरे अंदर कदम रखा। भीतर एक लंबा गलियारा था। दीवारों पर धुंधली छायाएं थीं जो कभी कभी हिलती हुई लगती, जैसे कोई वहां से गुजर गया हो। फिर अचानक एक दरवाजा अपने आप खुला। शिवलाल झिझका, फिर भीतर झांका। कमरे के भीतर अर्जुन बैठा था, काफी छोटा, शायद 13-14 साल का, घुटनों में सिर छुपाए बैठा, जैसे किसी से छुप रहा हो। तभी कमरे के कोने से एक आवाज आई, धीमी मगर बहुत तीखी। तू कभी काबिल नहीं था। शिवलाल चौंक गया। उसने उस कोने की ओर देखा। वहां कोई साया था, काले रंग का, आंखें लाल और चेहरा धुंधला। वह अर्जुन के पास झुककर बोल रहा था, तू बस बोझ है अपने माँ बाप पर, तुझसे कुछ नहीं होगा। अर्जुन ने सिर और ज्यादा झुका लिया, जैसे उस आवाज को सुन सुनकर थक गया हो। शिवलाल कांप गया। ये क्या है बाबा? उसने धीमे से पूछा। बाबा तारण पीछे खड़े थे। उन्होंने कहा, ये उसकी आत्मा के भीतर की आंतरिक आवाज है, वो जो उसने दुनिया से नहीं, खुद से सीखी है। जब बार बार उसे गलत ठहराया गया, असफल कहा गया, तुलना की गई, तो ये आवाज उसकी आत्मा में बैठ गई। अब यही उसकी हर सोच को तोड़ती है, हर उम्मीद को निगल जाती है। अब अर्जुन ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखें सूनी थीं। उसने उस साए की ओर देखा और कहा, शायद तू ठीक कहता है, मैं वाकई किसी काम का नहीं हूं। शिवलाल का दिल बैठ गया। वह आगे बढ़ने लगा, लेकिन तभी बाबा ने उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं, अभी नहीं, ये सिर्फ दृश्य है।
तू कुछ नहीं बदल सकता यहाँ, बस देख, समझ और उसे महसूस कर। तभी आवाज फिर गूंजी, तेरे बाप ने कभी तुझ पर भरोसा किया नहीं, तू तो बस उनकी उम्मीदों का बोझ था और अब भी है। अर्जुन ने अब चुपचाप दीवार की तरफ देखा। वहां कुछ लटक रहा था, एक पुराना रिपोर्ट कार्ड। उस पर लाल स्याही में लिखा था, बहुत कमजोर और लापरवाह छात्र। शिवलाल की आंखें भर आईं। उसे याद आया, यही रिपोर्ट कार्ड एक बार अर्जुन स्कूल से लाया था और उस दिन उसने गुस्से में कहा था, अगर तुझसे ये भी नहीं होता तो क्या करेगा तू इस जीवन में। अब वह खुद से नजरें नहीं मिला पा रहा था। बाबा बोले, ये घर जब तक बना रहेगा अर्जुन कभी बाहर की रोशनी को पूरी तरह नहीं महसूस कर पाएगा। लेकिन इसकी ईंटें भी तुमने और तुम्हारी पत्नी ने ही जोड़ी हैं। बेवजह की डांट, तुलना और चुप्पियां। शिवलाल की आंखों में अब पछतावे की लहरें थीं, लेकिन साथ में एक भावना और, कुछ बदलने की, कुछ ऐसा करने की जो इस साए को कमजोर कर दे। तभी वह साया हंसा, एक तीखी डरावनी हंसी। अब तू किसी तांत्रिक के पास जा या बाबाओं के, तू नहीं बदलेगा अर्जुन, क्योंकि तू खुद नहीं चाहता बदलना। अर्जुन चुप रहा, लेकिन उसकी आंखें नम हो गईं। बाबा तारण ने धीरे से कहा, अब समय है लौटने का। शिवलाल ने उस साए की ओर देखा। उसने अर्जुन की ओर हाथ बढ़ाया हुआ था। क्या ये साया उसे निगल लेगा? शिवलाल ने घबराकर पूछा। नहीं, बाबा बोले, लेकिन ये उसे धीरे धीरे उस ओर जरूर धकेलता रहेगा, जब तक कोई आवाज उसे बाहर से न पुकारे। कोई अपनेपन की, विश्वास की और समझ की आवाज तेरी हो सकती है। धुआं फिर गहराने लगा। शिवलाल की आंखें बंद हुईं और जब खुलीं तो वह फिर उसी पीपल के नीचे था। सामने बाबा तारण खामोश बैठे थे, आंखें मूंदे। शिवलाल ने उनकी ओर देखा और धीमे से कहा, बाबा, मैं अब जान गया हूं कि अर्जुन को तो मैंने खो ही दिया था, पर अब वापस पाना है, चाहे जितनी भी राहें पार करनी पड़े। बाबा ने आंखें खोली और मुस्कुराए। रास्ता लंबा है, पर तू चल पड़ा है, यही सबसे बड़ा कदम है। शिवलाल की आंखें खुली तो आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे और पीपल की पत्तियों में हवा कुछ कह रही थी, जैसे कोई पुरानी पुकार लौट आई हो। बाबा तारण अब शांत थे, मगर उनकी आंखों में एक अगली यात्रा की झलक थी। अब तू तैयार है तीसरी राह पर जाने के लिए? बाबा बोले। क्या वहां भी अर्जुन होगा? शिवलाल ने पूछा, आंखों में उम्मीद लिए। बाबा ने सिर हिलाया। हाँ, पर इस बार जो तू देखेगा वो किसी और की छवि में होगा, क्योंकि तीसरी राह में तुझे अपने बेटे को नहीं, उस समाज को देखना है जिसने उसके मन में जहर बोया और जिसे तूने अनजाने में सच मान लिया। शिवलाल थोड़ा चौंका। समाज? हाँ, बाबा ने कहा, हर घर के बाहर एक दुनिया होती है जो बच्चों के मन में जहर भरती है। तू अपने बेटे को अकेले दोष नहीं दे सकता, जब तूने भी उस दुनिया की बातें चुपचाप मान ली। बाबा ने फिर वही मंत्र पढ़ना शुरू किया। धुआं उठा और शिवलाल फिर उसी धुंध में समा गया। अब वह एक भीड़ भरे बाजार में खड़ा था। लोगों का शोर, दुकानों की आवाजें और हर तरफ चमचमाती चीजें। एक कोने में कई युवक खड़े थे, हंसते, बोलते, मोबाइल पर वीडियो दिखाते। शिवलाल ने देखा, उनमें अर्जुन भी था, लेकिन यह वही अर्जुन नहीं था जिसे वो घर में देखता था। यहाँ अर्जुन के चेहरे पर नकली आत्मविश्वास था। वो जोर से बातें कर रहा था, लेकिन उसकी आंखें अक्सर इधर उधर देखती, जैसे किसी से छिप रहा हो। तभी एक युवक बोला, भाई, पैसे का असली मजा तो तभी है जब हर हफ्ते नई बाइक हो, नए कपड़े हों और बाप को कुछ पता भी न चले। सभी हंस पड़े। दूसरा बोला, हम जैसे लोग पढ़ाई लिखाई से कुछ नहीं करेंगे, दुनिया पैसे से चलती है, रिश्तों से नहीं। अर्जुन चुप रहा, लेकिन उसकी चुप्पी में हामी थी। शिवलाल भीतर तक हिल गया। उसने कभी अपने बेटे को ऐसी संगत में नहीं देखा था। तभी उस दृश्य के बीच से एक आवाज आई, बाबा तारण की। ये है समाज की चाल, जो दिखता है वही बिकता है। तेरा बेटा हर जगह अपनापन ढूंढ रहा था, और जब तुझसे और स्कूल से नहीं मिला तो यही मिला जहां उसकी कमजोरियों को ही हथियार बनाया गया। अब दृश्य बदला। अर्जुन एक होटल के कमरे में था। कमरे में कुछ लोग बैठे थे। सामने टेबल पर नोटों की गड्डियां थीं। बस एक बार करना है काम, फिर जिंदगी सेट। एक आदमी बोला। अर्जुन थोड़ा हिचकिचाया, पर यह काम ठीक नहीं, सोच मत ज्यादा। दूसरा बोला, तेरे जैसे लड़कों के लिए यही रास्ता है, जो पढ़ नहीं पाए, ना नौकरी कर पाए, वही कुछ बड़ा कर सकते हैं शॉर्टकट से। शिवलाल का गला सूख गया। उसने बाबा से पूछा, क्या अर्जुन सच में इसमें फंस चुका है? बाबा बोले, फंसने और फंसाने में बहुत बारीक फर्क होता है। ये समाज पहले तुझे विश्वास से काटता है, फिर तेरे आगे रास्ते कम करता है, और फिर एक ही दरवाजा खोलता है जिसमें जाना नासमझी नहीं, मजबूरी बन जाता है। अर्जुन की आंखों में झिझक थी,
मगर बाहर निकलने की कोई राह नहीं दिख रही थी। मैं कहाँ था उस वक्त? शिवलाल ने धीमे से कहा। तू वहीं था, बाबा बोले, जहां आज हर बाप होता है, अपने फर्ज की रोटियां सेंकते हुए, पर औलाद के मन की आग को देखे बिना। अर्जुन ने गड्डियों की ओर देखा, फिर धीरे धीरे उठकर कमरे से बाहर चला गया। शिवलाल ने राहत की सांस ली। देखा तूने, बाबा बोले, उसके भीतर अब भी एक आवाज है जो उसे रोक रही है, पर वो आवाज बहुत धीरे बोलती है। अगर तू उसे रोक रही है, पर वो आवाज तेज करना चाहता है, तो तुझे अब घर लौटकर अर्जुन से वो बातें करनी होंगी जो तूने कभी की ही नहीं। कौन सी बातें? शिवलाल ने पूछा। जो तू कभी खुद से नहीं कह पाया, अपनी असफलताओं की, अपने डर की और उस प्यार की जो तुझ में है, लेकिन तेरा गुरूर उसे कहने नहीं देता। शिवलाल खुद को एक पुराने मंदिर में खड़ा देखता है। अर्जुन वहां अकेला बैठा है, हाथ में एक पुर्जा है जिस पर कुछ लिखा है। वह पढ़ता है, काश मेरे पापा एक बार कहते कि उन्हें मुझसे प्यार है, काश वो मुझे गले लगाते बिना कुछ कहे, बस यूं ही। शिवलाल का दिल कांप गया। बाबा बोले, अब तू जान चुका है, तेरे बेटे के भीतर अब भी उम्मीद की एक लौ बाकी है। अगर तू उसे सहेज ले तो अगली राह पर तुझे वो चीज मिलेगी जो हर बाप बेटे के बीच की सबसे बड़ी दूरी मिटा सकती है। क्या है वो? शिवलाल ने धीरे से पूछा। बाबा बोले, विश्वास का पुनर्जन्म। शिवलाल की आंखें फिर खुली। इस बार वो जमीन पर नहीं बल्कि खड़ा था, सीधा और दृढ़। अब वो घर लौट रहा था, लेकिन इस बार उसकी चाल में कुछ और था, जैसे भीतर से कोई बदलाव शुरू हो गया हो। घर पहुंचते ही उसने देखा, अर्जुन बरामदे में बैठा था, थका हुआ, चुप। शिवलाल कुछ पल चुपचाप देखता रहा, फिर धीरे से पास गया और उसके पास बैठ गया, बिना कुछ कहे। अर्जुन ने नजरें उठाई। उनके बीच कुछ पल तक खामोशी रही। फिर अचानक शिवलाल ने अपना हाथ अर्जुन के कंधे पर रखा, बस इतना ही। और उस एक छोटे से स्पर्श में पहली बार अर्जुन की आंखें थोड़ी नम हो गईं, बिना किसी वजह के। बरामदे की उस खामोशी में बाप और बेटे की आत्माएं जैसे पहली बार एक दूसरे को सुन रही थीं। शिवलाल के कंधे पर रखा हाथ किसी उपदेश या डांट की तरह नहीं, एक मौन स्वीकार था, एक ऐसी भाषा जो सालों से दोनों ने बोलना छोड़ दिया था। अर्जुन ने धीरे से पूछा, पापा सब ठीक है ना? शिवलाल ने हौले से सिर हिलाया और मुस्कुराया। अब ठीक होगा, अगर तू साथ हो तो। अर्जुन कुछ नहीं बोला, बस आंखें नीची कर ली। यह पहली बार था जब उसे अपने पिता की आंखों में डर नहीं, प्यार और अपनापन दिखा। अगले दिन शिवलाल सीधे बाबा तारण के पास पहुंचा। बाबा पहले से ही प्रतीक्षा कर रहे थे, जैसे सब जान गए हो अब आखिरी राह पर जाना है। शिवलाल ने पूछा। बाबा ने धीमे स्वर में कहा, नहीं बेटा, तू पहले ही चौथी राह पर था, अपने भीतर की राह। अब तुझे बस समझनी है वो 4 बातें जो अगर हर माता पिता जान ले तो कोई औलाद कभी टूट नहीं सकती। शिवलाल बाबा के सामने बैठ गया। बाबा ने आंखें बंद की और फिर बोले, 4 बातें जो हर माता पिता को जाननी चाहिए। 1, बच्चे की तुलना मत करो, बल्कि उसकी अलग पहचान को समझो। हर बच्चा एक नई कहानी है। जब आप उसे किसी और से मापते हैं तो आप उसकी आत्मा को चोट पहुंचाते हैं। तुलना नहीं, विश्वास दो। 2, बच्चे को सुनो, सिर्फ बोलो मत। हर बार डांटना सिखाना जरूरी नहीं होता, कभी कभी सिर्फ चुपचाप सुन लेना उन्हें वो सहारा दे सकता है जो पूरी दुनिया नहीं दे पाती। 3, प्यार जताना कमजोरी नहीं है, सबसे बड़ी ताकत है। पिता का प्यार अक्सर चुप रहता है, लेकिन औलाद के मन को सबसे ज्यादा उसी की जरूरत होती है। गले लगाओ बिना कारण के, कहो मैं तुझसे प्यार करता हूं। 4, बच्चों को गिरने दो, लेकिन इतना भरोसा जरूर दो कि वो जाने मेरे माँ बाप मुझे पकड़ लेंगे। अगर वे डर से नहीं, भरोसे से आगे बढ़ें तो दुनिया की कोई मुसीबत उन्हें रोक नहीं सकती। बाबा की आंखों में अब एक स्थिरता थी। अब तू जान गया है वो सब कुछ जो जानने की जरूरत थी। अब तुझे कोई और रास्ता नहीं चलना, बल्कि उसी रास्ते को बदलना है जिस पर अब तक तू चला है। शिवलाल ने सिर झुकाया, मानो भीतर कुछ नया जन्म ले रहा हो। अब शिवलाल का घर वही था, पर उसकी दुनिया बदल चुकी थी। वो अब अर्जुन से रोज बातें करता, उसके दोस्तों को जानता, उसके डर और सपनों को सुनता। एक दिन अर्जुन धीरे से उसके पास आया और बोला, पापा क्या मैं दोबारा से पढ़ाई शुरू कर सकता हूँ? इस बार कुछ और बनना चाहता हूँ। शिवलाल ने उसका चेहरा देखा और वही विश्वास झलक रहा था जो कभी खो गया था। बिल्कुल बेटा, उसने कहा, अब जो तू बनना चाहेगा मैं तेरा साथ दूंगा, बिना डरे बिना तुले। उस रात शिवलाल फिर पीपल के नीचे गया। बाबा तारण वहां नहीं थे, लेकिन एक उल्लू उस शाख पर बैठा था जहां पहली बार उसने देखा था। उस उल्लू ने फिर एक बार उसी तरह गर्दन घुमाई और गहरी आवाज में कहा, अब तू जान गया है, अब तेरा बेटा अंधेरों में नहीं फंसेगा,
क्योंकि तुझ में रोशनी जल चुकी है। शिवलाल ने सिर झुका दिया। उसके मन में अब न कोई डर था न पछतावा, बस एक संकल्प था, अब वह पिता नहीं एक साथी बनकर जिएगा। दोस्तों, हमारी आज की कहानी यहीं खत्म होती है। उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी और इससे कुछ सीखने को भी मिला होगा। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल रिया टून्स को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। जय श्री कृष्ण।